बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना पता होना चाहिए कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। सीक्वेंस किसको कहा जाता है? जिसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका एमसीक्यूज भी पेपर में बन सकता है कि सीक्वेंस किसको कहा जाता है जिसकी डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। ठीक होगी बात? नेचुरल नंबर्स। क्लियर? लेकिन इसकी जो रेंज होती है ना, वो रियल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सीक्वेंस है उसकी रेंज क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है या कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो ये दो बातें ना आपको एमसीक्यूज के लिए ना बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक होगी बात? अब जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं उनको, जो सीक्वेंस जैसे ये है, ये आपके पास इस सीक्वेंस की एक पहली टर्म है, ये आपके पास ये इसकी दूसरी टर्म है, और ये आपके पास क्या है? तीसरी टर्म है। ठीक है? तो इनको डिनोट किससे किया जाता है? जो सीक्वेंस की पहली टर्म होती है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? A1 से या A से। और जो सीक्वेंस की दूसरी टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं A2 से, तीसरी टर्म को A3 से, और जो nth टर्म होती है उसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? AN से। अब आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है फाइंड द नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है? अभी ये इसका पहला पार्ट है, इसमें 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है? कहता है कि आपने क्या फाइंड करनी है? इसकी ना नेक्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। तो आप जरा गौर करें, 12 से 16 कैसे बन रहा है और 16 से 20 कैसे बन रहा है। आप जरा गौर करें कि ये जो टर्म्स जनरेट हो रही है ना, ये क्या करने से? 4 को ऐड करने से। ठीक है? तो टर्म्स आर जनरेटेड बाय एडिंग 4। ठीक होगी बात? ये पहली टर्म है। पहली टर्म आपके पास क्या आ रही है? A1 इज इक्वल टू आपके पास है 2। A2, चलें A2 को ना हम यहां पे लिख लेते हैं। A2 आपके पास आ रहा है पिछली टर्म में 2 ऐड करने से। सॉरी, ये पहली टर्म A12 थी। क्लियर होगी बात? और नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी? 12 प्लस 4। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ गया? 16। ठीक है? तीसरी टर्म क्या बनेगी? A3 इज इक्वल टू 16 प्लस 4। आपके पास क्या आ जाएगा? 20। नेक्स्ट 4 टर्म्स, जो इस सीक्वेंस की चौथी टर्म होगी, वो कैसे जनरेट होगी? 20 प्लस 4। रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक होगी बात? और A5 जो है आपके पास, A5 कैसे जनरेट होगी? 24 प्लस 4। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है? 20। आपने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है? नेक्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। तो पहली 3 टर्म्स आपके पास गिवन है, तो नेक्स्ट 4 A7 तक आपने जाना है। तो A6 आपके पास कैसे जनरेट होगी? 28 प्लस 4। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। नेक्स्ट A7 आपके पास कैसे जनरेट होगी? 32 प्लस 4। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 36। तो उसने क्या कहा था कि नेक्स्ट 4 टर्म्स आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। पहली 3 टर्म्स गिवन थी। तो अब याद रखना है इस सीक्वेंस में हमें कैसे मिल रहा है, अगली टर्म कैसे मिल रही है? पिछली टर्म में 4 को ऐड करने से। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट है, इसकी पहली 3 टर्म्स गिवन है, 3 गिवन है, 1 गिवन है और -1 गिवन है। ठीक है? अब आपके पास वो कहता है कि आपने ना नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो आप जरा गौर करें, ये पहली टर्म है आपके पास। क्लियर? ये आपके पास इसकी सेकंड टर्म है, और ये आपके पास क्या है? इसकी थर्ड टर्म गिवन है। क्लियर होगी बात? कहता है जी आपने ना नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। 3 गिवन है, नेक्स्ट 4 A7 तक बनेगी। ठीक है? आप जरा गौर करें, 3 से 1 कैसे बन रहा है? 3 से 1 बन रहा है -2 करने से, -2 को ऐड करने से। तो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, अबव टर्म्स आर जनरेटेड, अबव टर्म्स, अबव टर्म्स आर जनरेटेड बाय एडिंग, above terms are generated by adding -2। क्लियर? क्या ऐड करने से?
-2 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ रही हैं, ये टर्म्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो पहली टर्म आपके पास क्या है, A1 आपके पास किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो टर्म है A2 कैसे बनेगी, पिछली टर्म में -2 करें, ऐड करें -2, तो 3 -2 रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, 1। A3 कैसे बनेगी, पिछली टर्म क्या है 1, इसमें आप ऐड करें -2, तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, -1। क्लियर होगी बात। उसके बाद A4 कैसे बनेगी, पिछली टर्म में आप ऐड करें, -1 में ऐड करें आप -2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -3। A5 कैसे जनरेट होगा, A5 इज इक्वल टू -3 और प्लस आपने करना है -2, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -5। नेक्स्ट A6 कैसे मिलेगी आपको, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा, -5 प्लस -2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -7। और A7, तो -7 में आपने ऐड कर देना है -2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास -9। तो ये आपने क्या किया, नेक्स्ट 4 टर्म्स आपने इस सीक्वेंस की फाइंड कर ली। तो उम्मीद है ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। ये उसने nth टर्म दे दी है, ये आपके पास जो गिवन है ना, ये an, जैसे A5 लिखा हो इसका मतलब होता है 5th टर्म, an का क्या मतलब है, nth टर्म है। क्लियर होगी बात। nth टर्म कहता है आपने ना पहली 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो पहली 3 टर्म्स निकालने का मतलब है कि आपने A1 को कैलकुलेट करना है, आपने A2 को कैलकुलेट करना है और आपने A3 को कैलकुलेट करना है, ठीक होगी बात। अब ना A1 कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं पुट n इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, n की जगह 1, 3 n की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 5, तो ये टोटल रिजल्ट आपके पास क्या निकल आया 8। पहली टर्म आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमने A2, क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है जिसमें आपने A1 फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हम करते हैं A2, पुट n इज इक्वल टू 2, ओके। अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे, n की जगह इसमें हम पुट कर लेते हैं 2, तो 3, n की जगह 2, 3 2s are 6 और प्लस 5 11। सेकेंड टर्म हमने क्या फाइंड कर ली, 11। अब हमने तीसरी टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास जो रिजल्ट बनेगा A3 इज इक्वल टू 3, n की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 14। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या, A1 A2 और आपने A3 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक होगी बात। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, अब डेटा देख लेते हैं। डेटा आपके पास क्या गिवन है, an प्लस 1 इक्वल टू 4an माइनस 7, क्लियर। और उसमें A1 आपके पास गिवन है, A1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, A1 किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा गौर करें, डेटा थोड़ा सा उसने चेंज किया है। इसमें ना A1 उसने गिवन कर दिया, ओके हो गया। A1 तो गिवन है, आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स में आपके पास क्या आ गया, A1 तो है। अब हमने ना A2 फाइंड करना है। अब ज़रा गौर करें, इस n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं तो हमारे पास A2 बनेगा, 1 प्लस 1 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, A2 बन जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूं पुट n इक्वल टू 1, ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n की जगह जब 1 आएगा 1 प्लस 1 2, 4 an की जगह क्या आ गया 1 माइनस 7, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू 4, A1 की वैल्यू कितनी है 3
-7, तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है 12, 12 -7 कितना आ गया आपके पास 5। A2 आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है A3, क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है जिसमें A1 आपके पास गिवन थी, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 2, तो अब n को हम 2 पुट करते हैं। तो जरा गौर करें, a जब इधर n की जगह 2 आएगा तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और 4 a n की जगह 2 - 7। अब यहां पे क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 4, और A2 की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की है, वो आपने ऊपर फाइंड की है। A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो ये आपके पास क्या आ गया 5 - 7। क्लियर। तो 5 4 20, 20 - 7 आपके पास क्या आ गया 13। तो आपने जो उसने कहा था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, A1 गिवन था, आपने A2 और A3 को फाइंड कर लिया, ठीक है। आइए अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। इसका ना जो आपके पास तीसरा पार्ट है उसमें an आपके पास गिवन है n-3 इंटू n+1। तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम वहीं से सेम वही प्रोसीजर, पुट n इज इक्वल टू पुट n इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a n की जगह पे 1 इक्वल टू n 1-3 इंटू n की जगह पे 1+1। तो ये आपके पास A1 की जो वैल्यू आपके पास निकल रही है ना, वो कितनी है 1 - 3 -2 और 1+1 2। तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ गया -4। आपने A1 फाइंड कर लिया, ठीक होगी बात। अब हमने करना क्या है इसमें ना, सेकेंड टर्म भी फाइंड करनी है। तो A2 पुट n इज इक्वल टू पुट n इक्वल टू 2। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा A2 इक्वल 2 -3, और ये रिजल्ट आ जाएगा 2+1। तो 2 - 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और 2+1 3, तो 3 इंटू -1, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया -3, ठीक है। अब हम इसकी तीसरी टर्म फाइंड करते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू 3, तो A3 आपके पास क्या बन जाएगा, n की जगह आपने 3 पुट कर लेना, तो ये आपके पास आएगा 3 - 3, और नेक्स्ट 3+1, और 3 - 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय, और 3+1 4 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आपने इसमें क्या कर लिया, तीसरी टर्म को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, फोर्थ पार्ट है, इसमें A1 गिवन है, ठीक है। आपने इसका मतलब है A2 को अब फाइंड करना है और A3 को फाइंड करना है। अब A2 को फाइंड करने के लिए अब आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो आपके पास टर्म गिवन है, इसमें n की जगह पे अगर मैं क्या पुट करूं 1 पुट करूं, तो A2 बन जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या बनेगी n की जगह यहां पे ये जहन में रखना है, n की जगह 1 पुट करें, 1+1 कितना आ गया 2 3, n की जगह पे 1, तो A1 + 2। अब देखिए इसके अंदर A1 है, A1 तो हमारे पास गिवन है, ये आपके पास A1 की वैल्यू गिवन है। क्लियर होगी बात। तो इसमें पुट करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय A1 की जगह पे कितना आ गया -1 और +2, 2 - 1, रिजल्ट कितना आ गया 1। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 3। ये आपने A2 को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं A3 को फाइंड करना है। तो अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूं, पुट n इज इक्वल टू n इक्वल 2, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ना n की जगह पे, यहां पे जब n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो 2+1, ये रिजल्ट आ जाएगा A3। ओके, 3 डिवाइडेड बाय n की जगह पे A2 और +2। A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये देखें, ये आपने फाइंड की हुई है A2 की वैल्यू, ऐसा ही है ना, ये A2 को आपने फाइंड किया हुआ है। तो यहां पे स्विच करो इसको, 3 डिवाइडेड बाय A2 की जगह क्या आ गया 3+2, तो ये आपके पास 3/3+2 5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया तीसरी टर्म का 3/5 के सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस गिवन है इसकी जो तीसरी टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी 3/5। तो आइए अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ।
अच्छा, अब हमारे पास ना फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। इसकी भी आपने ना क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड करना है। तो अब मेरे ख्याल में अब आपको ना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। तो वो कहता है कि जी फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है, तो एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं पुट एन इज इक्वल टू, पुट एन इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा ए, एन की जगह पे 1, 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस एन की जगह 1। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास बन रहा है 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 1, ये रिजल्ट आता है 4। तो ये कितना आ जाता है 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है आपके पास 5। तो रिजल्ट आपके पास क्या निकला है, तो इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म आपके पास निकली है ना वो कितनी निकली है 3। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम सेकंड टर्म इसकी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे पुट एन इज इक्वल टू, पुट एन इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, इसकी सेकंड टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें पुट करते हैं एन की जगह पे 2, तो ये क्या बन जाएगा A2 इक्वल 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एन की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 2 कितना होता है 5। 5 कितने था 20, आपके पास आ रहा है 8 माइनस 20 डिवाइड बाय 5 4। तो 8 माइनस 4 रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 4। ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी ना नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पुट एन इज इक्वल टू, पुट एन इक्वल टू 3। ओके। अब इसमें एन की जगह हम क्या करते हैं 3 पुट करते हैं, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, क्लियर, एन क्या था 3 प्लस एन था, 3 प्लस एन की जगह पे कितना आ गया 3। तो ये बन जाएगा 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 और 2 6। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास बनता है 80 माइनस 20 ओवर 6। तो ये बन जाता है आपके पास अगर इसको ना हम डेसिमल में ना लिखें, तो ये आपके पास, और अगर एलसीएम आप लेना भी चाहो इसका, तो यहाँ पे मैंने ना एक छोटी सी मिस्टेक की है, इसको ना यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 20 ओवर 6। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 8 माइनस 20 ओवर 6, तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 14 ओवर 3 आपके पास बन रहा है 14 ओवर 3। कोई कंफ्यूजन, तो ये आपने क्या कर लिया, इसकी सारी टर्म्स को क्या कर लिया, अब फाइंड कर लिया। ठीक है, तो पहले 3 टर्म्स ही फाइंड करनी थी, तो वो आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये हमने 5वां पार्ट सॉल्व किया था। आइए अब चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका 6 पार्ट है, जिसमें ना A1 हमें गिवन है। ठीक है, A1 हमें गिवन है, तो हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, सिर्फ सेकंड टर्म फाइंड करनी है और हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू, पुट एन इज इक्वल टू 2। क्लियर। एन को हम क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए एन की जगह हम, नहीं, अगर हम n को 1 पुट करेंगे, इसमें भी हमें थोड़ी सी एक करेक्शन चाहिए। n की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये आपके पास n की जगह जब 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, और ये आपके पास बन जाएगा 3 ब्रैकेट, और आगे ए एन है, ए एन, एन की जगह 1 प्लस 2। क्लियर। और ये उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब जरा गौर करें, आपके पास A1 तो गिवन है, A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आ गया 3, A1 की जगह आपके पास आ गया 1 और प्लस 2, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक होगी बात। और 3 प्लस 2 5, 5 का होल स्क्वायर आपके पास कितना आता है 25। तो ये हमने क्या कर लिया, इसकी पहली टर्म को तो फाइंड कर लिया। ठीक है, पहली टर्म बल्कि गिवन थी, सेकंड टर्म को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तीसरी टर्म को फाइंड करते हैं। तो पुट एन इज इक्वल टू, पुट एन इज इक्वल टू 2। ओके। अब हमारे पास ये क्या बनेगा, ए एन की जगह, इस एन की जगह, ये जहन में रखना है, इस एन की जगह जब मैं एन की जगह 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना, ये कुछ यूं बनेगा 3 A2 की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये 25, ऐसा ही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 25 प्लस 2,
25 + 2 और उसका क्या है, होल स्क्वायर है, ऐसा ही है। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 75 आ जाएगा। 75 + 2, 77 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। 77 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 77 का स्क्वायर 59295 और 29। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म होगी, ठीक होगी बात। आइए अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेवंथ पार्ट है आपके पास, ए एन गिवन है। तो A1 फाइंड करना है, A2 को फाइंड करना है और A3 को फाइंड करना है, ठीक है। एन की जगह क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, A1 और -2, n की जगह पे क्या आ गया बेटा, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, और इसका होल स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 4, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इक्वल्स टू 2, और ये हमारे पास क्या आएगा, n की जगह 2 ब्रैकेट -2 और n की जगह पे 2, और ये हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है 2 2 -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी तीसरी टर्म को फाइंड करना है, और तीसरी टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पुट n इज इक्वल टू 3, ओके। अब n की जगह क्या कर लेंगे, n की जगह 3, ये ब्रैकेट -2, n की जगह आपके पास क्या आ गया, 3, और ये उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर, ओके हो गया। 3 2 6 और -6 का स्क्वायर, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 36, ठीक है। ये था इसका 7th पार्ट। आइए अब चलते हैं इसके 8th पार्ट की। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो 8वां पार्ट है। इसमें भी आपने पहली 3 टर्म्स निकालनी है। तो पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह पे 1 इक्वल -1 की पावर 1 इंटू 7 और 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, -7, ठीक है। पहली टर्म हमारे पास इस सीक्वेंस की क्या निकल आई है, -7। नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू 2, ओके। अब n को हम क्या पुट करेंगे, 2, तो A2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू 7 और ये 2 का स्क्वायर, ओके हो गया। n की जगह पे हमने क्या पुट किया, इसमें 2 पुट कर लिया, और 2 का स्क्वायर 4 7 4 28। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 28, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या आता है, +1 आपके पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट, पुट n इज इक्वल टू, पुट n इक्वल 3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A3 इक्वल -1 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 7 63, और -1 की पावर 3 एक ऑड नंबर है, तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 9 7 63। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके सारे पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले इसको क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक एक्सप्रेशन है nth ट्रायंगुलर नंबर का, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इधर मैं मेंशन कर देता हूं, nth an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, nth ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, कहता है कि nth ट्रायंगुलर नंबर का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स को यूज किया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो दोबारा एक दफा सुनिएगा, nth ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स को इस्तेमाल किया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। कहता है राइट डाउन द 15 ट्रायंगुलर नंबर। इसका मतलब है n की जगह पे आपने इसमें क्या कर देना है, 15 को पुट कर देना है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 15, क्लियर, ओके हो गया। इसमें पुट करें, n की जगह पे क्या आ जा रहा है, 15, ठीक है। तो A15 इज इक्वल टू n की जगह 15 और नेक्स्ट 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ये 15 प्लस 1
ये आपके पास बनता है 15 और इधर कितना आ गया 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 8। 16 डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितना आता है आपके पास 8, और 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है 15 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास रिजल्ट इसका आ रहा है 120। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में ना इसी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। आपने क्या करनी है, एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। और कहता है कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स को 5 को आपने लेना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये देखें इसका ना मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि ना आपको आसानी से समझ लग सके, ठीक है। ये देखें 5 आपने नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसने 5 के बाद क्या आ जाएंगे 4, 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट कितने आने चाहिए 3 आएंगे, 1 ये 2 और ये 3। ओके हो गया। और नेक्स्ट फिर क्या आनी चाहिए 2 और नेक्स्ट आपके पास क्या है 1। तो उसने क्या कहा था कि आपने कितने नंबर ऑफ डॉट्स लेने हैं, पहले 5, 5 के बाद फिर 4, 4 के बाद 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3, जिससे आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली है नंबर ऑफ डॉट्स 5 लेने से। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले वो कहता था कि पहली 3 टर्म्स निकालने A1 A2 A3। अब वो कहता है nth टर्म मतलब A1 निकालना है, सॉरी AN निकालना है आपने, ठीक है। आप जरा गौर करें, इस पैटर्न पे गौर करें, ऑटोमेटिकली आपको समझ लग जाए। ये 1 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास क्या है 9 है। अब जरा गौर करें, मैं पहली टर्म को मैं डिनोट कर लेता हूं, चलें T1। जरा गौर करें ये किसका स्क्वायर बन रहा है 1 का स्क्वायर। ओके हो गया। अगर मैं आपको कहूं T2 ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये आपके पास क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं। ये 4 आपके पास आ गया। अगर मैं कहूं T3, क्लियर, तो T3 आपके पास क्या बन रहा है, जरा गौर करें 3 का स्क्वायर। एग्री करते हो इस बात से। तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9। अगर मैं कहूं T4 निकालो, चलो एक एक्स्ट्रा भी मैं कर लेता हूं इसमें, 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9। अगर अप टू सो ऑन ये चलता जाए और मैं कहूं कि आप मुझे ना TN निकाल के दो, जरा गौर करना इस लॉजिक पे। ये 4 था, तो यहां पे किसका स्क्वायर आया 4 का स्क्वायर। ये 3 है तो किसका स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर। ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर आ गया। ये 1 था तो 1 का स्क्वायर। अब यहां पे TN है तो क्या बनेगा n का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आपने पैटर्न को जज करना है और उसकी nth टर्म लिखनी है, ठीक है। आइए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। जी, इसका ना जो सेकंड पार्ट है, आप जरा गौर करें। पहली टर्म में आपके पास 1 है, दूसरी टर्म में 1 प्लस 2 है, और तीसरी टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3। अब पैटर्न को ना आपने जरा जज करना है, ठीक है। अब जरा गौर करें, पहली टर्म को मैं कहता हूं ये T1 है, ओके, ये है 1। पैटर्न आपने देखना, आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा। T2 क्या है 1 प्लस 2 है, ओके। और T3 आपके पास क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 है। अगर मैं एक और टर्म लिखना चाहूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर ना क्लियर हो, अगर मैं कहूं T4 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अगर मैं कहूं T5 तो आप कहोगे सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। तो अगर मुझे TN लिखनी पड़ जाए तो TN आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक प्लस n। तो उम्मीद है इसकी भी nth टर्म आपको लिखनी आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अगर किसी को कोई इशू होता भी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आइए हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब ना इसका तीसरा पार्ट है। अब आप ये तो बहुत ही आसान सा है इसका। इसमें ना जो पहली टर्म है आपके पास क्या गिवन है, T1 है आपके पास A1 B1 A1 B1 है, क्लियर। सेकंड टर्म क्या है A2 और B2 है। थर्ड टर्म आपके पास क्या है A3 और B3 है, क्लियर। अगर मैं आपके पास मैं कहूं कि फोर्थ टर्म आपके पास क्या होगी तो T4 क्या बनेगा
T4 क्या बन जाएगा, A4 और B4। और अगर मैं कहूं कि Tn क्या बनेगा, तो अब आप बड़े आराम से इसको बता सकते हो, ये बन जाएगा आपके पास An और Bn। उम्मीद है आपको तीसरा पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका फोर्थ पार्ट है आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है, जरा गौर करें। पहली टर्म क्या है, अगर मैं पहली टर्म को यूं लिख लूं, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1, तो एक्स ही आएगा। T2 क्या बन रहा है, 2 एक्स की पावर 2 है, ऐसा ही है। T3 क्या बनेगा, T3 आपके पास आ जाएगा 3 एक्स की पावर 3। अगर मैं कहूं T4 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एक्स की पावर 3, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि मुझे आप Tn बताओ, तो आप बड़े आराम से इसको बता सकते हो। Tn आपके पास बन जाएगा n एक्स की पावर n। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चौथा पार्ट। आइए अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, जो इसका ना फिफ्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा ना आपको लगेगा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना, तो जो अगली एक्सरसाइज है ना, वो तकरीबन पूरी सब सवालों में ना इसका जो जर्नल फार्मूला है ना वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको जरा गौर से समझना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। T1 क्या है हमारे पास, T1 इज इक्वल टू A1। T2 पे जरा गौर करें, आपको पहली टर्म से नहीं पता चला होगा कि इसके लिए Tn कैसे बनेगी। T2 क्या है, A1 प्लस डी। अब बात समझ नहीं है, इधर जरा गौर करो, यहां पे 2 है, ओके। A1 तो सब में आएगा, देखें A1 इस पहली में भी आ रहा है, ये दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में भी आएगा, और जो nth टर्म होगी ना उसमें भी A1 तो आएगा। अब जरा गौर करें, यहां पे 2 है, तो D के साथ ना इधर एक कम होके वैल्यू आ रही है, 1D है, ऐसा ही है। अब जरा गौर करना है, अगर मैं कहूं T3 क्या बनेगा, T3 इज इक्वल टू A1 तो सब में आना ही आना है, A1, तो T3 3 लिखा हुआ, 3 में से कम करो 2, तो ये बन रही है, देखो 2D बन गई कि नहीं। अगर मैं कहूं T4, तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हो, और अब आपको पैटर्न पता चल गया है। A1 तो आना ही आना है, 4 में से कम करो, ये 3D। चलें एक और टर्म हम लिखते हैं, T5, तो A1 तो आना ही आना है, प्लस 5 में से कम करें, क्या आ जाता है, 4D। और अगर मैं कहूं Tn क्या होगा, यहां पे n है तो वहां पे A1 तो आना ही आना है, और n में से हम एक कम करते हैं, क्योंकि n कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n में से कम करो तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Tn आ गया, ठीक है। और आइए अब चलते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ। चलें, इस छठे पार्ट में भी ना हम Tn को फाइंड करते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। आपको ना पहली टर्म से अंदाजा नहीं होगा, T1 क्या आ गई है, A1। अगर इसको मैं यूं लिख लूं, R की पावर 0, ऐसा ही है ना, R की पावर 0 आपके पास क्या होता है, जिसकी भी पावर 0, और रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है, 1 ही निकलता है, ठीक है। अब T2, A1 जरा गौर करो, A1 सब में आ रहा है, ये देखें, A1 दूसरी टर्म में भी आ रहा था, A1 पहली टर्म में भी आ रहा है, A1 थर्ड टर्म में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास Tn होगा उसमें भी आपके पास क्या आएगा, A1 तो आना ही आना है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं A1 तो आ गया। इधर देखें जितनी वैल्यू है, इधर 2 है ना, इधर क्या है, 2 है, तो R की पावर में ना एक कम होके आएगा, R1। ये देख लें सेकंड टर्म जो आपके पास गिवन है, ठीक होगी बात। अब हम ना T3, इधर 3 है तो ये क्या बन जाएगा, AR2। इधर 3 था तो R की पावर में क्या हो गया, कम होके आ गया। अगर मैं कहूं T4 क्या बनेगा, तो T4 बनेगा AR3। चलें एक और टर्म लिखते हैं, T5, तो ये क्या बन जाएगा, AR4। उसकी पावर में कम होके आ जाएगा R की पावर में, ऐसा ही है। अब अगर मैं कहूं, अब आप मुझे Tn लिख के दो, क्लियर। ये A1 था, मतलब A1 ये तो सबके साथ ही आना है। आपको पता है A1 या A का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो Tn इज इक्वल टू A1, और R की पावर में इधर अगर n है तो उसमें से कम होके क्या आ जाएगा, n माइनस 1। तो ये था हमारे पास इसका छठा पार्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। सेवंथ पार्ट में ना आप T1 पे गौर करें जरा, ये बहुत आसान है। T1 इज इक्वल टू, जरा गौर करें, A1 मतलब 1A1 है, डिवाइडेड बाय B1 प्लस C1। अब देखें T2 आपके पास क्या बन जाएगा, 2A2 डिवाइडेड बाय B2 प्लस C2।
क्लियर होगी बात। ये आपके पास आ गया। अब ना इसमें ना आपके पास T3 क्या बनेगा ये देखें। T3 इज इक्वल टू 3A3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, B3 प्लस C3। ओके हो गया। अब अगर हम T4 निकालें, मैं जानबूझ के एक आधी टर्म एक्स्ट्रा निकालता हूं ताकि ना आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो सके। ये क्या बन जाएगा, 4A4 डिवाइडेड बाय, ये जरा देखें 4 ज्यादा हेल्दी नहीं हो गया, इसको थोड़ा सा ना कम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सबस्क्रिप्ट में लिखना है, 4A4 डिवाइडेड बाय B4 प्लस C4। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे क्या लिख के दो, TN लिख के दो, तो आप बता सकते हो बड़े आराम से ये क्या बनेगा, NaN डिवाइडेड बाय BN प्लस CN। ये मैंने C3 लिख दिया, यहां पे CN आता है, ठीक है। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। अब ना इसका पैटर्न आपने ज़रा जज करना है। इस तरह ना सेम इससे पहले मतलब जो मेरे ख्याल में छठा पार्ट था वो हम सॉल्व करके आए हैं। उसमें हमने क्या किया था कि उसमें भी हमने nth टर्म निकाली थी। अब ज़रा गौर करें, ये उसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ। पहली टर्म क्या है, 1/A1। तो ज़रा गौर करें, A1 हर एक में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऐसा ही है। तो T1 क्या बनेगा बेटा, T1 इज इक्वल टू 1/A1। ये हमारे पास क्या निकला है, T1। T2 क्या बनेगा, जरा तवज्जो देनी है। ऊपर हर एक के साथ क्या आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब है जो nth टर्म होगी ना उसमें भी आपके पास क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा, ठीक है। यहां पे देखो 1/A1 और D के साथ एक कम होके आ रहा है, इधर 2 है ना, तो D के साथ एक कम करके लिख लो, ये बन गया T2। क्लियर। अब अगर मैं T3 लिखूं, T3 है तो क्या आएगा, 1/A1, तो T3 है तो ये बन जाएगा 2D। अगर मैं TN लिखूं क्या बनेगा, 1/A1 प्लस, इसमें से कम कर लो, उसमें से कम करेंगे n में से, तो क्या बनेगा आपके पास, n-1 इंटू डी। तो ये था जी हमारा इसका लास्ट पार्ट। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो वाला लेक्चर आपने जरूर अटेंड करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।